तकदीर में क्या लिखा है उसका इंतज़ार मत कर। तकदीर में क्या लिखा है उसका इंतज़ार मत कर। अपनी तकदीर खुद लिख, वक्त ज़ाया मत कर। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदत्त सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल करंट स्पोर्ट जीके बाय ब्रह्मदत्त सोनी पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाल ही के सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह राजस्थान पुलिस हो, एएसआई हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, या रीट की एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, यूपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो, आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं। हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं। इसका सही आंसर आपको देखकर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है एल गणेशन। एल गणेशन। दोस्तों, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नजमा हेपतुल्ला की सेवानिवृत्ति के बाद एल गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भाजपा नेता गणेशन राज्यसभा के सदस्य तथा तमिलनाडु के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा नेता एल गणेशन तमिलनाडु के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बच्चों, मणिपुर के बारे में चर्चा करते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है बच्चों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। अगर मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन है। एल गणेशन। मणिपुर राज्य की जो मुख्य न्यायाधीश है वो पी वैकेंट संजय कुमार है बच्चों। पी वैकेंट संजय कुमार। बात करते हैं मणिपुर के बारे में और भी, जो है मणिपुर में लोकसभा सीटों की बात करें, मणिपुर की लोकसभा सीट 2 है। लोकसभा में 2 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मणिपुर से 1 सीट का प्रावधान है। अगर मणिपुर विधानसभा की बात करें तो मणिपुर विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है। क्या है? 60। एक महत्वपूर्ण लोककटक झील भी मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन सी झील? लोककटक झील भी मणिपुर राज्य में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ 500 मिलियन अर्थात 3,643 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपीट क्वेश्चन करो। बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ 500 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है एबीडी। एबीडी का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को एबीडी की स्थापना हुई थी। अगर एबीडी के अध्यक्ष की बात करें, एबीडी के अध्यक्ष प्रेजेंट में मात्सुको असाकावा है। मात्सुको असाकावा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों, जो है पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा। क्वेश्चन है, पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा। अपना सही आंसर है बच्चों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवेलियन थ्रो से, अर्थात भाला फेंक खेल से इनका संबंध है। नीरज चोपड़ा के जन्म की बात करें तो नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम पानीपत है।
पानीपत में एक गांव है खांद्रा। कौन सा है बच्चों? खांद्रा। खांद्रा के ये रहने वाले हैं बच्चों। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2018 के अर्जुन पुरस्कार से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया बच्चों। अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। कौन सा है बच्चों? स्वर्ण पदक। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया जाएगा? भारत के किस राज्य में देश के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया जाएगा? इसका सही आंसर है बच्चों कौन सा? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले भारत का एक राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माना के नाम रखकर और उपलब्धि हासिल दर्ज हो गई। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माना का नाम रखकर और उनकी उपलब्धि दर्ज हो गई। चमोली जिले की माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया जाएगा। चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया जाएगा बच्चों। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो मनोज सिन्हा है बच्चों। कौन है? मनोज सिन्हा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो है हाल ही में स्टील और खनन कंपनी ArcelorMittal ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? अपना क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील और खनन कंपनी ArcelorMittal, कौन सी कंपनी? ArcelorMittal ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है। इसका सही आंसर है बच्चों गुजरात। कौन सा? गुजरात। तो गुजरात राज्य में स्टील और खनन कंपनी ArcelorMittal के द्वारा 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। ArcelorMittal की जो स्थापना की बात करें, ArcelorMittal की जो स्थापना 2006 में हुई थी। कब? 2006 में। किसके द्वारा की गई? लक्ष्मी मित्तल के द्वारा। लक्ष्मी मित्तल के द्वारा। ArcelorMittal के जो वर्तमान में सीईओ है वो कौन है? लक्ष्मी मित्तल। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है, सीएम ऑफ गुजरात है, तो वो विजय रूपाणी है बच्चों। कौन है? विजय रूपाणी। अगर गुजरात के गवर्नर की बात करें तो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है बच्चों। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी की बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में सीटों की संख्याओं की बात करें तो 182 सीटें हैं बच्चों। राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 12 है। लोकसभा सीट कितनी? 12 और राज्यसभा सीटें कितनी? 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर। हाल ही में भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अपना क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 4 आंसर है, 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है कौन से देश के साथ भारत ने संधि करी है। इसका सही आंसर होगा रूस। रूस देश के साथ भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए एक MOU किया है बच्चों। बात करते हैं रूस के बारे में। रूस की जो राजधानी है वो मास्को है। क्या है? मास्को। रूस की राजधानी मास्को है। रूस की अगर मुद्रा की बात करें तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल। रूस के प्रधानमंत्री की बात करें, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है बच्चों। मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्राइम मिनिस्टर। अगर रूस के प्रेसिडेंट की बात करें, रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है बच्चों।
रूस व भारत के बीच हर वर्ष एक युद्ध अभ्यास होता है, उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? रूस और भारत के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है प्रतिवर्ष, उस युद्ध अभ्यास का नाम इंद्र है बच्चों। क्या है? इंद्र। यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एलब्रस। कौन सा? एलब्रस। बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील रूस में। कहाँ पर? रूस में। बात करते हैं रूस के बारे में और भी। रूस के बारे में, यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। जो यूराल पर्वत है वो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करने का काम करता है। रूस की संसद की बात करें, रूस की पार्लियामेंट की बात करें, रूस की पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है बच्चों। क्या नाम है? ड्यूमा। भारत में जो पार्लियामेंट है, भारत की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद। ब्रिटेन में जो व्यवस्थापिका है, ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है वहाँ पर व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है। अमेरिका में क्या कहा जाता है? अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। का कांग्रेस। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में सूरा कहा जाता है। इराक की बात करें बच्चों, इराक में व्यवस्थापिका को मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस। अगर व्यवस्थापिका की बात करें, जापान में व्यवस्थापिका को डायट कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? डायट। और रूस में कहा जाता है ड्यूमा। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी की बात करें, रूस की जो सबसे लंबी नदी है वह लीना है। क्या है? लीना। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें, रूस की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एल्ब्रूस पर्वत है। कौन सी है? एल्ब्रूस पर्वत। और संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की अगर बात हो तो उसमें राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम लिया जाएगा बच्चों। भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें बच्चों, मौलिक कर्तव्य कब लिए गए? मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था बच्चों। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। अगर प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए, प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है बच्चों। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया और कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य है बच्चों कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रख दिया है? दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर में स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रख दिया है? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों कौन सा? रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ने आदर्श नगर में स्थित इसी स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करी थी बच्चों। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था बच्चों। क्या? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है बच्चों। नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली भारत की राजधानी है बच्चों। कहाँ की राजधानी? भारत की राजधानी। अगर स्थापना की बात करें, नई दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा अनंतपाल तोमर के द्वारा। अनंतपाल तोमर के द्वारा। दिल्ली पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी बच्चों, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी। और दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान के समय पिथौरागढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिथौरागढ़ कहा जाता। दिल्ली के राजकीय पशु की बात करें, दिल्ली का जो राजकीय पशु है वह नीलगाय है बच्चों। क्या है? नीलगाय। अगर दिल्ली के राजकीय वृक्ष की बात करें, दिल्ली का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपका आंसर होगा गुलमोहर। कौन सा?
गुलमोहर। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें बच्चों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कौन? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अगर दिल्ली के राज्यपाल की बात करें, अगर दिल्ली के राज्यपाल की बात करें तो दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वह अनिल बैजल है बच्चों। कौन है? अनिल बैजल। और बात करते हैं दिल्ली के बारे में कुछ और भी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है बच्चों। दिल्ली की पहली महिला जो शासिका थी, दिल्ली की जो पहली महिला सुल्ताना थी वो कौन थी बच्चों? रजिया सुल्ताना। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी बच्चों, इल्तुतमिश की पुत्री। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है धीरूभाई नारायण पटेल। धीरूभाई नारायण पटेल दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है बच्चों। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धीरूभाई नारायण पटेल। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें, लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? लाल किला शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद की बात करें, मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने। अगर कुतुब मीनार की बात करें बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था बच्चों और गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बच्चों। किसको? इल्तुतमिश को। वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलकाबाद की बात करें, जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था बच्चों। इंडिया गेट भी कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे में 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को दिल्ली के अंग्रेज अधिकारी नीलसन और हडसन के द्वारा इसी हुमायूं के मकबरे में कैद कर दिया गया था बच्चों। दिल्ली में और भी मुख्यालय है। दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO का जो मुख्यालय है वह भी कहाँ है? दिल्ली में। नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और थल सेना का मुख्यालय भी कहाँ है? दिल्ली में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बच्चों, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है? आपका सही आंसर होगा बच्चों उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा बच्चों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया है बच्चों। कितनी बार? 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। इन्होंने राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। अगर जन्म की बात करें, कल्याण सिंह के जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इनका देहांत हो गया बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो है भारत सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन अभियान शुरू किया है? अपना क्वेश्चन है बच्चों, भारत सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन अभियान शुरू किया है? आपको देखकर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा बच्चों? ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए इस जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है दोस्तों। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है बच्चों। कौन सी है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी की बात करें, अफगानिस्तान की जो करेंसी है वह अफगानी है बच्चों। अफगानिस्तान की जो प्रमुख नदी की बात करें, अफगानिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है? काबुल नदी। कौन सी? काबुल नदी। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान की काबुल नदी पर एक सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है बच्चों। कौन सा? सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है? आपका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है बच्चों डूरंड रेखा।
कौन सी रेखा? डोरंड रेखा। और भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन रेखा। अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सा? रेड क्लिफ। अगर बात करें डोरंड रेखा की, जो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है, इसकी जो लंबाई है बच्चों वो 106 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 106। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो है किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अपना क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपको देखकर सही आंसर बताना है बच्चों। 4 ऑप्शन आपके पास, कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर है बच्चों पंजाब। कौन सा? पंजाब। पंजाब की राजधानी की बात करें, पंजाब की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी कौन सी है बच्चों? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। कौन है बच्चों? अमरिंदर सिंह। पंजाब के सबसे बड़े शहर की बात करें बच्चों, पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। कौन सा बच्चों? लुधियाना। पंजाब के राज्यपाल की बात करें, पंजाब के राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और पंजाब की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 117। पंजाब की विधानसभा में सीटों की संख्या 117। और पंजाब से लोकसभा में सीटों की संख्याओं की बात करें, लोकसभा में सीटों की संख्या 13 है बच्चों। कितनी है? 13। अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में पंजाब से सीटों की संख्या कितनी है? 7। कितनी? 7। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है करंट स्पोर्ट जीके बाय ब्रह्मदत्त सोनी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, यह आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।